नमस्कार दोस्तों, स्टडी योरसेल्फ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब हुई? 7 सितंबर 2022। यह डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह डेट ही पूछेगा आने वाले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहीं से इसका शुरुआत हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कहाँ हुआ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। अगर पूछेगा कि किस राज्य से हुई, तो यह तमिलनाडु राज्य से हुआ, और तमिलनाडु राज्य में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पर लास्ट में आपका कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी आप तमिलनाडु में देख पा रहे हैं, उसके बाद केरला है। तो यह शुरू हुआ है कन्याकुमारी से, जो कि तमिलनाडु राज्य में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत जोड़ो यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है राहुल गांधी जी का फोटो। यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर जब यात्रा पहुँचे तो ये फोटो लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरा है। ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। इससे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक तो ये पूछ सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है किन राज्यों से गुजरा, निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरा। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि किन राज्यों से नहीं गुजरा। तो आप यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत जोड़ो यात्रा किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी है। तो यह जो कि 12 राज्य से होकर गुजरा है। 12 राज्य कौन है? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, पंजाब, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। और 2 यूनियन टेरेटरी से होकर गुजरा, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसे मैप पर देख लेते हैं शुरू से अंत तक कैसे ये हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है भारत का नक्शा, और इसमें आप देखिए सबसे जो ये लास्ट में जो है ये हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ, उसके बाद गया केरला में, उसके बाद गया कर्नाटक, यहाँ पर आ गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आ गया ये है तेलंगाना, उसके बाद आ गया महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है ये दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, दिल्ली में भी क्या है। उसके बाद देखिए पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये हो गया 12 राज्य और 2 यूनियन टेरेटरी। 2 यूनियन टेरेटरी में एक यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो कि पंजाब में है, और हरियाणा, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ और दिल्ली 2 यूनियन टेरेटरी से गुजरा, और 12 राज्य से होकर ये गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा। अगर इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है किस राज्य से नहीं गुजरा, तो ये आप देखिए गुजरात जो है, गुजरात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा गुजरात जो है भारत जोड़ो यात्रा से अलग है। तो गुजरात में नहीं गया। हिमाचल प्रदेश आप यहाँ देखें, हिमाचल प्रदेश में नहीं गया, उत्तराखंड में नहीं गया, ये पूरा आप लद्दाख लद्दाख देख लीजिए, नहीं गया है उसमें। फिर बाकी जो इधर है ईस्ट स्टेट्स जो है, जो कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड और बिहार ऐसे हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, इन सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ऐसे, यहाँ ये सारे राज्य जो इस साइड में हैं, इन सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन कहाँ हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ, और जम्मू कश्मीर के किस शहर में? श्रीनगर में। और जिस स्टेडियम में इसका समापन हुआ उसका नाम था शेर कश्मीर स्टेडियम, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम। एक्चुअली यहाँ पर आप क्रिकेट ऐड करें, CRICKET क्रिकेट स्टेडियम। तो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, जम्मू एंड कश्मीर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे अगर किसी एग्जाम में पूछता है भारत जोड़ो यात्रा से, तो यही पूछेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन किस स्टेडियम में हुआ। तो शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब हुआ? तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब हुआ, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ 30 जनवरी 2023 को। स्टार्ट हुआ था, यादगार के लिए, 7 सितंबर 2022 और समापन कब हुआ? 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी का वो गोली मारकर शहीद कर दिया गया था, 30 जनवरी 1948 को। तो ये 30 जनवरी 2023 को जो है जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, जो आपको इधर मैंने बताया, तो शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में ये समापन हुआ था 30 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस ने शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितने दिनों तक चलने के बाद समाप्त हुआ? तो भारत जोड़ो यात्रा जो है 150 दिनों तक चला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितनी दूरी चली गई, या कितनी दूरी चलने के बाद समापन हुआ? तो यह जो है 3750 यानी 3750 किलोमीटर की दूरी तय की गई। हालांकि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, एक लीडर है जिनका नाम है जय राम रमेश, उन्होंने बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा टोटल तय की है, लेकिन जो मीडिया में जो चल रहा है उसमें 3750 मीटर है। तो एग्ज़ाम में आप जो जिस तरह का ऑप्शन दे उस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। हालांकि 3750 किलोमीटर जो है 3750 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत को एकजुट करना तथा साथ मिलकर देश को मजबूत करना। यह है भारत का उद्देश्य, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा किसके खिलाफ थी? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि देश को एकजुट करने का है, लेकिन उन्होंने किसके खिलाफ ये यात्रा शुरू किया? किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं शुरू किया, बल्कि इनके जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चुना था। तो भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो हो गया कि भारत को जोड़ना, लेकिन ये किसके खिलाफ था? तो देश को विभाजित करने वाली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाना, पहला। दूसरा है बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजित की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जन जागरूकता का कार्य करना। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा जो है किसके खिलाफ था? तो वैसी शक्तियाँ जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो है विभाजित करने वाले हैं, वैसी नीतियाँ जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश को विभाजित कर सके, उसके खिलाफ था। और दूसरा था कि महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और विभाजन की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जन जागरण का कार्य करना, ये था इन सभी के खिलाफ। तो किसके खिलाफ? बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा किसने और कब की? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तो हुआ 7 सितंबर 2022 को, लेकिन यहाँ पर है घोषणा कब किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया जाएगा? तो यह घोषणा किया गया 23 अगस्त 2022 को, यानी कि अगस्त में घोषणा किया गया और सितंबर में शुरू किया गया। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 अगस्त हो गया और 7 दिन इधर हो गया, यानी 8 और 7 15 दिन, यानी कि 15 दिन पहले घोषणा किया गया था। 7 सितंबर को शुरू किया गया और 15 दिन पहले इसकी घोषणा की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में कितने मुख्य नेता शामिल हुए? कांग्रेस के मुख्य कितने नेता शामिल हुए? तो 119, इसमें राहुल गांधी जी को मिला करके हुए 119 मुख्य नेता थे। मेन लीडर, नेशनल लीडर जो हैं वो थे 119। जैसे गांधी जी जब दांडी यात्रा शुरू किए थे, दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल हुए थे? तो शामिल हुए थे 78 जो थे अदर मेंबर थे और एक गांधी जी थे, 79 थे दांडी यात्रा में। तो उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग थे? तो भारत जोड़ो यात्रा में आप कहें तो भारत जोड़ो यात्रा में 118 गो अदर लीडर हो गए, अदर मेन लीडर, और एक हो गए राहुल गांधी। 119 टोटल लीडर शामिल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख कौन थे?
अगर कोई बात रखनी हुई भारत यात्रा के दौरान तो मीडिया से मुखातिब कौन होगा? तो ये थे पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जेएनयू वाले। तो ये दो थे मीडिया प्रमुख जो कि मीडिया को सूचना और अपना मैसेज पहुंचाते थे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रमुख लीडर हैं, मीडिया प्रमुख हैं, प्रचार प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितने तरह के यात्री बनाए गए थे? तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3 तरह के यात्री बनाए गए थे। एक थे भारत यात्री, दूसरा थे परदेश यात्री, तीसरा थे अतिथि यात्री। कौन कौन? भारत यात्री, परदेश यात्री और अतिथि यात्री। परदेश भारत यात्री किनको बोला गया? तो जो यात्रा में थे 100 लोगों को शामिल होना था जो कि हमेशा यात्रा के दौरान रहेंगे, स्टार्ट से लेकर के इंड जहाँ तक होगा, माने कन्याकुमारी से लेकर के जो जम्मू कश्मीर तक साथ रहेंगे हमेशा। तो वे 100 लोग थे हमेशा जो रहेंगे, उनका लिस्ट बनाया गया था। तो उन 100 लोग जो हमेशा साथ रहेंगे उनको कहा गया भारत यात्री। दूसरा थे परदेश यात्री। परदेश यात्री कौन हुआ? तो भारत जोड़ो यात्रा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेगी वहाँ से जो कांग्रेस के 100 प्रमुख लोग लीडर जो शामिल होंगे उनको कहा गया परदेश यात्री। परदेश यात्री किनको कहा गया? परदेश यात्री कहा गया कि जैसे आप यहाँ देखें ये भारत यात्रा के जो पथ है इस रास्ते से ही गुजरा है। तो आप यहाँ पर देखें कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक इन सभी राज्यों से होकर के ये यात्रा गुजर रही है। तो इन राज्यों से यानी कि जिन राज्यों से यात्री लोग गुजर रहे हैं तो उस स्टेट से उस राज्य से जो 100 प्रमुख लीडर शामिल होंगे उनको कहा जाएगा प्रदेश यात्री। उनको क्या कहा जाएगा? प्रदेश यात्री। यहाँ पे यही लिखा है कि देश के जिन राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरेगी और उन राज्यों से 100 भारत यात्री के अलावा 100 यात्री शामिल होंगे उन्हें प्रदेश यात्री कहलाएंगे, वो प्रदेश यात्री कहलाए। तीसरा किस तरह के यात्री है? प्रदेश अतिथि यात्री। अतिथि यात्री वे यात्री हुए जिन राज्यों से होकर के भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरेगी लेकिन वहाँ से आकर के यात्रा में शामिल होंगे। जो यात्री उन राज्यों से होकर के आकर के शामिल होंगे जिनसे यह यात्रा नहीं गुजरेगी उनको बोला जाएगा अतिथि यात्री। जैसे कि देखिए अगर ये तमिलनाडु से ये गुजर रही है, तमिलनाडु से गुजरेगी तो ये हो गए तमिलनाडु से जो 100 लोग शामिल होंगे उनको बोला जाएगा प्रदेश यात्री। लेकिन आपने देखा था कि गुजरात से यह यात्रा नहीं गुजरी, तो गुजरात से भी ये 100 लोग कुछ लोग शामिल होंगे तो इनको बोला जाएगा अतिथि यात्री। और भारत यात्री कौन हो गए? जो हमेशा इनके साथ रहेगा यात्रा में। तो 3 तरह के हो गए। जो एक हो गया कि हमेशा साथ रहेंगे उनको बोलेंगे भारत यात्री। दूसरा होगा कि जो जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहाँ से 100 लोग शामिल होंगे उनको बोला जाएगा प्रदेश यात्री। और जिन राज्यों से होकर के नहीं गुजरेगी लेकिन वहाँ के लीडर आएंगे तो हो गए अतिथि यात्री। तो अतिथि होंगे क्योंकि दूसरे उन राज्यों से नहीं गुजरा है तो अतिथि के रूप में आएंगे, शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम समझ सकते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्री कहाँ सोते थे? तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो यात्री थे वो विशेष प्रकार से बने कंटेनर, 60 कंटेनर बनाया गया था, उसी में ये लोग सोते थे और रहते थे। और यह यात्रा जो है 2 चरणों में शुरू होता था। सुबह में 6:30 से लेकर के 10 बजे तक और शाम में 2:30 बजे से शुरू होता था और 7 या 8 बजे तक यह चलता था। तो इस तरह से वो लोग एक विशेष प्रकार के बने कंटेनर में रेस्ट करते थे यात्रा समाप्त होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस कांग्रेस लीडर का निधन हो गया? तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था संतोख सिंह चौधरी, जिनका उम्र था 76 साल। जिनका उम्र कितना था? 76 साल। उनका निधन हो गया। ये कांग्रेस के पंजाब के लीडर थे। ये जो है कि पिलौर में शामिल हुए थे, पंजाब के पिलौर से। और इनका फगवाड़ा सिविल हॉस्पिटल में निधन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेस एमपी जलंधर जलंधर के संतोख सिंह चौधरी कोलैप्स ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इनका निधन हो गया पंजाब में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पूरी यात्रा के दौरान कितनी जगह रुकी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितनी जगह रुकी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार मार्क लगा। इसमें 2-3 जगह जो हमने बोला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है कि स्टार्ट कब हुआ, दूसरा एंड कब हुआ, किस स्टेडियम में एंड हुआ, और स्टार्ट किस जगह से हुआ। ये 4-5 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह जो है कि 3 बार यात्रा को स्थगित किया गया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। पहला स्थगित किया गया था 25 और 26 अक्टूबर को, दीपावली के टाइम, याद होगा आप लोग को, दीपावली के टाइम में 2 दिन के लिए स्थगित किया गया था। फिर 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 को, जब न्यू ईयर था, तब इसको रोका गया था। उसके बाद 14 जनवरी 2023 को, जब संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था यात्रा के दौरान। तो इस तरह से टोटल 3 बार इस यात्रा को रोका गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य टैगलाइन क्या था। मुख्य टैगलाइन, तो मुख्य टैगलाइन था महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो। पहला टैगलाइन क्या था, महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो। दूसरा था बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। संविधान बचाएंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। मिले कदम, जुड़े वतन। तो ये था टैगलाइन। तो इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूर्ण हुआ। और यहाँ पर इस इमेज में आप देखें, एक ये देखें कि प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा गया है। तो यहाँ पर आप शुरू में देखें कि टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो 3770 किलोमीटर, जिसमें 12 स्टेट लिखा हुआ है, 2 यूनियन टेरिटरी रखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ डेज 150 दिन तक चला। रेट ऑफ प्रोग्रेस मतलब कि किस तरह से यात्रा चला, तो लगभग प्रत्येक दिन 23 किलोमीटर की यात्रा चला। 2-2 शिफ्ट में चलता था। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलता था, कहीं 6:30 बजे भी लिखा हुआ है, कहीं 6:30 बजे से भी 10 बजे तक चला है। उसके बाद शाम में जो सेकेंड शिफ्ट होता था, उसमें 3:30 बजे से 7 बजे तक चलता था। नंबर ऑफ भारत यात्री कितना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 119 भारत यात्री थे राहुल गांधी जी को मिला करके। और फरवरी में इस यात्रा को समापन होना था, लेकिन 30 जनवरी मैंने लगभग फरवरी मान ही लीजिए, 30 जनवरी को ये यात्रा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में समाप्त हुआ। और शुरू कहाँ से हुआ था, केरला से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। केरला आप मत याद रखेंगे, यह तमिलनाडु से शुरू हुआ था, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो आज का यही करंट अफेयर था। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अ लॉट। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर